स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जनरली हमारे जो वर्ब होते हैं वह एक्शन वर्ड कहलाते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, हमारे जो वर्ब होते हैं, ये जो वर्ब शब्द है वो एक्शन वर्ड कहलाता है। एक्शन वर्ड का मतलब कार्य करने वाला शब्द। ठीक है, ये हमारा जो वर्ब होता है, कोई भी इंग्लिश ग्रामर का कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब के, बिना वर्ब के अधूरा माना जाता है। ठीक है, और इसे हम हिंदी में ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ब हमारा वह शब्द होता है जिससे कार्य का करना या होना स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वर्ब होते क्या है। जैसे गो, कम, ईट, स्विम, प्ले। ठीक है, ये सभी हमारे वर्ब हैं। ठीक है, अब एक नोट के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इस वर्ब को समझ सकते हैं कि वर्ब एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, वर्ब वह शब्द होता है जिस शब्द के अंत में ना आए, मतलब कहने का जिस शब्द के अंत में ना आए वह हमारा वर्ब होता है। जैसे जाना, आना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, झाड़ू लगाना। ठीक है, ये सभी हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, तो वर्ब को याद करने का या समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि जिस शब्द के अंत में ना आए वही हमारा वर्ब होता है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब ये जो हमारा वर्ब है वो कितने प्रकार के होते हैं। और ये जो वर्ब होते हैं हमारे जनरली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो दो वर्ब हैं। तो पहला होता है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब जो होता है हम उसे कह सकते हैं, मेन वर्ब में हमें मिलेगा गो, कम, प्ले, स्विम। ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरीके के जितने भी वर्ब आएंगे, ठीक है, जो भी वर्ब हमें मिलेगा इस तरीके का वो हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। उसके बाद अब ये जो हमारा मेन वर्ब है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेन वर्ब जो होता है हमारा वो जनरली दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है हमारा इंट्रांजिटिव। ठीक है, पहला ट्रांजिटिव और दूसरा हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारा जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक, इसमें हमारा पहला जो होता है प्राइमरी वर्ब और दूसरा हमारा होता है मॉडल वर्ब। ठीक है, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब। अब हमारा जो है कि प्राइमरी वर्ब में हमें कौन कौन से वर्ब मिलते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का इज, आर, एम, वाज, वर, सॉरी देख लेते हैं, डू या डज, इज, आर, एम, हैज, हैव। ठीक है, ये सभी हमारे प्राइमरी माने जाते हैं। और वॉज, वर और डिड और हैव। ठीक है, ये सभी हमारे जो वर्ब हैं ये प्राइमरी वर्ब माने जाते हैं। अब हम देखते हैं मॉडल वर्ब को। मॉडल वर्ब में हमारे कौन कौन से वर्ब आते हैं, तो वो हो गया हमारा कैन, मे, विल, शैल। ठीक है, उसके बाद ऑट। ठीक है, मतलब इस टाइप के जितने भी वर्ब हमें मिलेंगे वो सभी
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे और जितने ऐसे मिलेंगे वो प्राइमरी वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी और मॉडल। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम एग्जांपल से इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल यहाँ पे हो गया राम इज डांसिंग। ठीक है, तो जो यहाँ पे इज है, जो यहाँ पे इज है और यहाँ पे हमारा डांसिंग है, तो इज हमारा कौन सा वर्ब कहलाएगा? इज हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। और यहाँ पे हमारा जो डांसिंग है, जो डांसिंग है, ये हमारा कौन सा वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब। ठीक है, तो पहले हमको इसमें क्या क्लियर हुआ कि मेन वर्ब क्या होता है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल को देख लेते हैं। यू आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्विमिंग है ये हमारा मेन ऑक्सिलरी मेन वर्ब है। इसी तरीके से हम पहचानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा जैसे आई सेल गो देयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल है हमारा सेल। तो सेल जो है हमारा कौन सा वर्ब है? सेल हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इस तरीके से पहचानेंगे। उसके बाद गो, यहाँ पे जो गो है ये वही चीज है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, तो ये इससे हम पहचान गए कि हमारा कौन सा मेन वर्ब होता है और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होता है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव, हमारा ट्रांजिटिव क्या होता है। तो आइए अब हम ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, तो हमारा ट्रांजिटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है ना, और अब इसका हम रूल के तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का होता है उसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर मिला होता है, अगर हमें वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हो तो ही वो हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसे एक शब्द में समझ सकते हैं तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा वर्ब है ये हमारा मेन वर्ब है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राम क्या कर रहा है? राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? तो ये जवाब दे रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है, तो यही से हमारा ये होगा ट्रांजिटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक है, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, तो एक गीत गा रहे हो।
और ट्रांजिटिव वर्ब को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम वर्ब से हमें क्या तो होगा, क्या या किसको, वर्ब से हम क्या या किसको का प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, जैसे इन दोनों वाक्यों से हमें देखकर पता चलता है कि राम क्या कर रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, गीत गा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द डॉग बाइट्स अ मैन। ठीक है, द डॉग बाइट्स अ मैन, तो इसमें हमारा जो मेन वर्ब है बाइट्स है। ठीक है, ये जो हमारा मेन वर्ब है वो क्या कह रहा है कि द डॉग बाइट्स अ मैन, कुत्ते ने एक आदमी को काटा। तो कुत्ते ने किसको काटा, किसको का प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो एक आदमी को। ठीक है, तो हम इस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब को समझ सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। यू वेंट देयर। ठीक है, यू वेंट देयर, यहाँ वेंट हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे है देयर। ठीक है, तुम कहाँ गए। अब यहाँ पे ना ही क्या का क्वेश्चन पूछ रहा है ना ही किसको का, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब ये जो हमारा एग्जाम्पल है था, फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें वेंट के बाद वो मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसीलिए हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा, ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो हमको यही ध्यान देना है। अगर ट्रांजिटिव को समझना है तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन हमेशा वर्ब से पूछे जाएंगे। बाइट्स काटना, तो किसको काटना, अ मैन, एक आदमी को, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम। I am doing my work. I am doing my work. मैं अपना काम कर रहा हूं। तो am जो है यहाँ पर, am जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो doing है ये हमारा मेन वर्ब है। ये सब हम पहचानते आए हुए आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट है, I am doing my work. मैं अपना क्या कर रहा हूं, क्या का प्रश्न पूछा, काम कर रहा हूं। तो डूइंग मतलब करना, तो ये हमारा काम कर रहा हूं। ठीक है, क्या का प्रश्न है, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का। अब हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। तो आइए अब हम इनट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं कि हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है और वह ट्रांजिटिव वर्ब से कितना अलग है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में जैसा था कि उसमें हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलता था, लेकिन इनट्रांजिटिव में हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसमें वर्ब के बाद हमें एडवर्ब मिल सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे एक रूल के तौर पर हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट एचवी वर्ब प्लस एडवर्ब, केवल हमें इतना ही मिल सकता है। ठीक है, और यहां तक कि एडवर्ब भी हमें नहीं मिल सकता है, केवल वर्ब तक। अगर वर्ब के बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो वो हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे he sleeps in the field। ठीक है,
he sleeps in the field। तो हमारा यहाँ स्लीप जो है ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद इन द फील्ड, पहले तो वह स्लीप सो रहा है। अब ये इसमें ये दे रहा है कि कहाँ, क्या और किसको का क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहा है, ठीक है। अगर क्या और किसको का पुटअप करेगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। क्या और किसको का क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है ये हमारा इंट्रांजिटिव है। तो समझ में आया? तो ये मतलब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा अगर टेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा एक्सेट्रा या ईटीसी कहलाता है। इन द फील्ड, वह मैदान में सोता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल को देखते हैं। ही स्पीक लाउडली, ठीक है। ही स्पीक लाउडली, तो यहाँ पे स्पीक हमारा फिर मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद सॉरी स्पीक्स, उसके बाद ये हमारा एडवर्ब है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब हमारा वो होता है जो वर्ब की विशेषता बतलाता है, ठीक है। बोल रहा है तो कैसे थे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ही स्पीक द ट्रुथ। अब इसमें जो हमारा स्पीक है ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ट्रुथ, सच्चाई, ठीक है। तो अब क्या है, वह क्या बोलता है, वह सच बोलता है। तो क्या का प्रश्न आया, क्या बोलता है, सच बोलता है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब होगा, समझ में। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ही इज फ्लाइंग अ काइट, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कौन सा वर्ब है। ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद हमारा ये जो है ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद काइट दिया है, वह क्या कर रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। वह क्या कर रहा है, तो वह पतंग उड़ा रहे हैं। क्या का प्रश्न पूछा, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट भी है। क्या मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन ट्रांजिटिव हमें कैसे मिलेगा ये, ठीक है। अब काइट, सॉरी ही इज फ्लाइंग, ही इज फ्लाइंग। अगर हमें एक ट्रांजिटिव सेंटेंस मिला है तो हम उसे इंट्रांजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इज फ्लाइंग, वह उड़ा रहा है, केवल इतना ही है, वह उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ है, और न ही कोई ऑब्जेक्ट, नहीं कोई एडवर्ब दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, इंट्रांजिटिव, ठीक है। हम किसी भी ट्रांजिटिव वाक्य में से, किसी भी ट्रांजिटिव वाक्य से अगर हम ऑब्जेक्ट को हटा दें तो वो हमारा इंट्रांजिटिव माना जाएगा, ठीक है। अगर हमें ऑब्जेक्ट मिला है तो वो ट्रांजिटिव माना जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो हमारा इंट्रांजिटिव माना जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हमारा एक्टिव वाइज पैसिव में भी ये काम आएगा। भी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज उसी टेंस का बदलता है, या उसी सेंटेंस को हम बदल सकते हैं पैसिव में जो हमारा ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव का मतलब जिसमें निश्चित ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो वाक्य को पैसिव में नहीं बदला जा सकता। जैसे कि ये हमारा इंट्रांजिटिव है तो इसे हम पैसिव में जनरली नहीं बदल सकते, ठीक है। उसके बाद ये भी है, तो ये तो हमारा ट्रांजिटिव है तो ये बदला जा सकता है।
इसे अगर इतना ही वाक्य दिया है तो हमारा इंट्रांजिटिव है, तो इसे